Vlogger Guru presenting the movie explained Diamond Thief। कहानी की शुरुआत में हमें माइल्स को दिखाया जाता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड एडी के साथ एक बिल्डिंग में इंटर कर रहा है। दरअसल बिल्डिंग के अंदर 17 मिलियन का एक डायमंड है और आज उसी डायमंड को ये लोग चुराना चाहते हैं। उनका एक साथी गाड़ी में बाहर इंतजार कर रहा है ताकि वो जब डायमंड लेकर आए उनको लेकर ये यहाँ से सेफली निकल जाए। उनकी टीम में एक नया मेंबर शामिल हुआ है जिसका नाम डिकॉन है। उसने इस जगह के सभी सीसीटीवी कैमराओं का हैक करके अपने लैपटॉप पर उसका एक्सेस ले लिया होता है और वो माइल्स और एडी को गाइड कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी है। और जब माइल्स उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ डायमंड है, जहाँ सेफ है, और फिर एडी ऊपर आ जाता है जहाँ पर डिकॉन है। डिकॉन एक धोखेबाज इंसान है, वो हीरा खुद ही हासिल करना चाहता और वो एडी को मार देता है। एडी ऊपर से पुलिस की गाड़ी के ऊपर से गिर जाता है जिससे पुलिस वालों को मालूम पड़ जाता है कि ऊपर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। वहीं माइल्स को दिखाया जाता है उसने सेफ को खोल लिया जिसमें 17 मिलियन डॉलर का एक हीरा है। वो उसे लेकर ऊपर आता है जहाँ पर डिकॉन है। डिकॉन उसके ऊपर गन तान देता है और उससे बोलता है हीरा हमको दे दो। तभी तक वहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है, इसीलिए जान बचाने के लिए डिकॉन रस्सी से सामने वाली बिल्डिंग पर चला जाता है। जिसके बाद माइल्स भी उसी रास्ते से जा रहा होता है लेकिन वो उसे बीच में रोक कर कहता है हीरा मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मजबूरी में माइल्स को अपनी रस्सी काटनी पड़ती और वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। असल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसीलिए वहाँ डक के अंदर 17 मिलियन के हीरो को माइल्स छुपा देता है। और जब वहाँ से माइल्स निकल होता है तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है जो उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उसे नीचे लेकर आती है तो वो देखता है उसके दोस्त एडी की मृत्यु हो चुकी है। वो समझ जाता है कि ये डिकॉन का काम है क्योंकि उसके पास हीरा नहीं मिला था तो उसे सिर्फ 2 साल की सजा होती है। 2 साल बाद जब वो जेल से छूटता है तो वो सिर्फ उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर उसने हीरा छुपाया था और वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो अब एक पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर जाना नामुमकिन है। फिर भी वो डिलीवरी बॉय बनकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जाकर उसे मालूम पड़ता है कि जहाँ हीरा छुपाया था वो बिल्डिंग की ऊपरी इमारतें हैं जहाँ पर सिर्फ खास ऑफिसर ही जा सकते हैं, वहाँ आम इंसान नहीं जा सकते। पुलिस ऑफिसर के पास एक कार्ड होता है जिससे वो डोर खुलता है और अब वहाँ पर एक पुलिस वाले को देखता है जिसका नाम कार्लसन है। वो किसी तरह उसका कार्ड चुरा कर वो अपने अंकल के पास जाता है और बोलता है कि हमें पुलिस वाले की सारी आईडीज चाहिए। हालांकि अंकल उसे मना कर देते हैं पर अपने अंकल को अच्छा खासा पैसों का एक लालच देता है जिसके लिए अंकल उसके मान जाते हैं और वो माइल्स के लिए आईडीज बना देते हैं। उसका नई आईडी होती है डिटेक्टिव मेलन। वो अपनी नई आईडी नई पहचान के साथ पुलिस और स्टेशन जाता है। उसके पास पहले से ही पुलिस डिटेक्टिव यानी कार्लसन का कार्ड होता है और लिफ्ट से बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बड़े ऑफिसर के साथ बड़े कॉन्फिडेंस से वो ऊपर चला जाता है। सबसे पहले वो मैन वॉशरूम में जाना चाहता है क्योंकि डक का रास्ता वहाँ से भी है लेकिन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होता है, इसीलिए वो लेडीज वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसे डक दिख जाता है जिसके अंदर वो एंटर करके हीरे को ला सकता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा है तो एक क्रिमिनल पुलिस वाले को धक्का देकर इसी वॉशरूम में आ जाता है जाकि वो यहाँ से भाग सके। माइल्स अपने आप को छुपा रहा होता है लेकिन वो उसी डक से भागना चाहता है जहाँ पर माइल्स का हीरा है, इसीलिए माइल्स को मजबूरन में जोर से लात मारनी पड़ती है जिससे वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर का वहाँ पर स्टाफ आ जाता है, उन लोग के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे वो भी एक डिटेक्टिव है। साथ ही ये बताता है कि वो डक से भागने की कोशिश कर रहा है। माइल्स उस क्रिमिनल को ऐसा करने के लिए डांटता भी है। वहाँ का ऑफिसर्स हेड भी होता है और वो माइल्स से पूछता है तुम कौन हो। माइल्स बोलता है कि जैसा कि मैंने अभी अभी एक क्रिमिनल को पकड़ा है, मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ, मेरा अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस हेड को दिखाता है जो कि जिसने अंकल ने बनाए थे वो फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाता है। उस डॉक्यूमेंट में उसे ऐसे ऐसे अवार्ड मिले थे जो पुलिस हेड देख के उसे हैरान हो जाता है। और अब वो बोलता है कि तुम डिटेक्टिव कार्लसन के साथ काम करोगे। कार्लसन वही है जिसका उसने कार्ड चुराया था। कार्लसन अभी अभी एक नया ऑफिसर बना है और उसे एक केस दिया जाता है जिसमें उसे चोरी की जगह पर जाना है। माइल्स भी कार्लसन के साथ जाता है और माइल्स को मालूम पड़ता है उसके अंकल ने फाइल में ऐसी ऐसी बात लिखी है जिसे सब उसे बहुत ही स्मार्ट समझ और ये दोनों उस चोरी की वारदात की जगह पर पहुंच जाते हैं।
दरअसल ये एक वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस का ओनर यह बताता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले चोर आए, यहाँ से गाड़ी के बहुत कीमती सब पार्ट्स चुरा के ले गया और आपने आने में देर कर दी। माइल्स खुद ही भी एक चोर है और वो चोरी की वारदात को बहुत बारीकी से देखता है और वो समझ जाता है कि वेयर हाउस का मालिक झूठ बोल रहा है। माइल्स पास के खड़े हुए एक ट्रक को चेक करता है, उसमें सारे पार्ट्स मिल जाता है जिसमें उसने दावा किया था कि सारे पार्ट्स चोरी हो गए थे। वेयर हाउस का ओनर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोलता है मैं इंश्योरेंस वाले से पैसा हासिल करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये किया। माइल्स उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है, हालांकि कार्लसन उसे गिरफ्तार करना चाहता है। माइल्स कहता है हमें बड़े केस देखना चाहिए, छोटी मछली पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी ये दोनों को दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में माइल्स एक स्टोर में जाता है और स्टोर में जब वो कुछ खरीद रहा होता है तो वहाँ पर क्रिमिनल आ जाते हैं। कैशियर को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। हालांकि माइल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बैठकर वहाँ पे चिप्स खाने लगता है। जब उसे पता पड़ता है कि कार्लसन भी अंदर आ रहा है तो उसे एक्शन लेना पड़ता है। वो पीछे से उस क्रिमिनल के ऊपर गन तान देता है। जब वो पीछे पलटता है तो माइल्स हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसका पुराना साथी टेली, जो उसके साथ डायमंड की चोरी में भी शामिल था। माइल्स समझ जाता है कि टली अगर पकड़ा गया तो वो भी पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो उसे पीछे के दरवाजे से भगा देता है। पर टली की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है और उसे वहां पर पुलिस घेर लेती है। वो एक गार्बेज बॉक्स के पीछे जाकर छुप जाता है और सामने बहुत सारी पुलिस होती है और माइल्स भी उनके साथ होता है। माइल्स बचने के लिए दोनों हाथ ऊपर करके टली की ओर जाता है और टली से बोलता है तुम गोली मत चलाना, मैं तुम्हारे पास आ रहा। ये देखकर सब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और वो धीरे धीरे टली के पास जाता है और समझाता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पर वो ऐसा करना नहीं चाहता। माइल्स बोलता है कि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें जल्दी से पुलिस स्टेशन से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक डिटेक्टिव हूँ। उसके बाद टली मान जाता है। इसके बाद माइक उसे एक डिटेक्टिव की तरह उसे पकड़ लेता है। अब कार्ल्स पुलिस स्टेशन आने के बाद सबको बहादुरी से माइक के किस्से सुनाता है कि उसने किस तरह बहादुरी से केस को सॉल्व करता है, किस तरह बिना गन से क्रिमिनल के सामने चला जाता है। और यहाँ पर जो पुलिस का हेड होता है उसे माइल्स को बुलाता है और यहाँ पर उसका प्रमोशन कर देता है। अब माइल्स के पास अपना एक सेपरेट केबिन है और उस केबिन के ऊपर एक डक भी। 2 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी उस डक के अंदर उसने डायमंड को छुपाया था। अब वो उस डक के अंदर जाता है और रेंगते हुए पूरे डक को चेक करता है और वो उस जगह पहुंचता है जहाँ पर उसने हीरो को चिपकाया था और मगर उस जगह हीरा नहीं होता है। माइल्स यह देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि 2 सालों से वो इसी हीरे के लिए जी रहा था। अब वो नीचे आता है। माइल्स के पास एक डिटेक्टिव आता है जिससे बातों बातों में वो डक के बारे में पूछता है और वो बताता है डक के ऊपर एक हॉट वाटर पाइप फट गया था और डक को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। माइक समझ जाता है कि उसका डायमंड पानी में बहकर नीचे चला गया होगा। इसीलिए माइक अभी एक रिमोट कार लाता है जिसमें कैमरा लगा होता है और उसी कैमरा की सहायता से माइक अभी डक को देखना शुरू कर देता है और वो देखना शुरू कर देता रहता है उसका डायमंड किधर है। तभी उसके कमरे में कार्ल्स आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया, बैच नंबर को चेक किया, बट तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बात कार्लसन अपने हेड को बताना चाहता है। इससे पहले कि कार्लसन हेड के पास पहुंचे माइक उसे कुछ बताना चाहता है और कहता है कि मैं एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर हूं और मुझे यहाँ एक खुफिया मिशन के लिए भेजा गया है। दरअसल तुम्हारे पुलिस स्टेशन में ऐसे बहुत सारे ऑफिसर हैं जो करप्ट हैं और मैं उन्हीं के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। कार्लसन उसकी बातों में आ जाता है और तय करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। माइल्स को पता चल चुका है कि उसका हीरा जिस जगह पे रह रहे उसका रास्ता दूसरे कमरे से होकर जाता है, यानी वो डक वहाँ से नहीं खुलता है, वो दूसरे कमरे से डक खुलता है। लेकिन वो कमरा बहुत सिक्योर है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन माइल्स किसी तरह उस कमरे में उसे केस दिया जाता है। उसे म्यूजियम में किसी कीमती सामान चोरी होने का केस दिया। माइल्स उस जगह पर जाता है और उसे पता चलता है कि म्यूजियम का सारा सामान चोर छोड़कर भाग गए। FBI की टीम भी यहाँ पर होती है पहले से, जो इस केस पर काम कर रही होती है। हालांकि माइल्स जगह को देख रहा होता है, उसे इस केस पर काम करने नहीं दिया जाता है और उसे
उड़ाया जाता है। जब वो कार्लसन के साथ गाड़ी के साथ वापस जा रहा होता है, माइल्स कार्लसन को बताता है कि म्यूजियम की चोरी का ये एक बहाना है, ये केस ड्रग्स का है। दरअसल बॉर्डर से यहाँ पर ड्रग्स लाया जाता है और चोरों ने प्लान किया होगा कि यहाँ पर वो ड्रग्स लाएंगे। ये पहले कि कस्टम वाले यहाँ पर पहुंचे, यहाँ के जो ड्रग डीलर्स हैं इस देश में ड्रग्स वापस ले आए। दरअसल ये पूरा का पूरा केस ड्रग्स का है, क्योंकि चोरी अभी अभी हुई है तो ट्रक भी कहीं आस पास हुआ होगा। ये सब पता लगने के बाद सब लोग उसी ट्रक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। माइल्स की टीम यानी उसका डिपार्टमेंट जल्दी उस ट्रक को ढूंढ लेता है जिसमें कई किलो ड्रग्स होता है। अब उस ट्रक को उसके रूम में लाया जाता है जहां पर कीमती चीजों को रखा जाता है, जिसके डक के ऊपर उसका डायमंड है। माइल्स डक इंस्पेक्शन करने के बहाने उसके अंदर जाता है और जल्दी अपने हीरे को हासिल कर लेता है। 2 साल के बाद माइल्स ने हीरे को हासिल कर लिया वापस। तभी ऑफिसर हेड वहां पर आ जाता है, जिससे घबरा कर पुलिस वालों से बात करके हीरा छूट जाता है और वो उसके अंदर घुस जाता है। ड्रग्स के बीच में हीरा गिर जाता है, जिससे वहां से निकलना इतना आसान नहीं है और वहां पर FBI की टीम आ जाती है। वो ड्रग्स को इंस्पेक्शन के लिए लैब में भेजते हैं ताकि इन्हें टेस्ट किया जा सके। माइल्स हीरे को दरअसल नहीं निकलना चाहता है, इसलिए वो एक प्लान बताता है सबको। वो बताता है जिसका भी ये ड्रग्स है हम उसके पास इसको जाने देते हैं, ताकि जिससे हम उसके ड्रग डीलर और उसके पूरी गैंग को। FBI को ये आइडिया अच्छा लगता है। FBI बोलती है ट्रक के अंदर ड्रग्स के साथ तुम बैठोगे। माइल्स उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही चाहता है। लेकिन ट्रक में बैठने से पहले वो टल्ली को अपने दोस्त को वहां से भगा देता है, जिससे उसने खुद ही गिरफ्तार किया। और अब वो ट्रक में बैठ जाता है जिसके अंदर वो अपना हीरा ढूंढना शुरू कर देता है और जल्द ही उसे अपना हीरा उसे मिल जाता है। इससे पहले कि वो हीरा लेकर जल निकलता है, वो देखता है कि टल्ली भी उसके पीछे आ रहा है। उसके पीछे डिकॉन होता है। डिकॉन ने उसे टल्ली से सब कुछ उगलवा लिया होता है। डिकॉन उसे गन पॉइंट पर हीरा उससे हासिल कर लेता है। इससे पहले कि डिकॉन हीरा लेकर जाता है, ट्रक को क्रेन से उठा लिया जाता है। दरअसल ट्रक वहां पर पहुंच चुका है जहां पर सारे के सारे ड्रग डीलर हैं, जहां पर उनकी पूरी गैंग है। जब पूरी गैंग दरवाजा खोलती है तो वो अंदर देखते हैं माइल्स, टल्ली और डिकॉन है। हालांकि माइल्स सबको बताने की कोशिश करता है कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि वो भी एक चोर और एक क्रिमिनल है, पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। वहीं FBI ने इनके साथ एक कैमरा फिट कर दिया था, जिससे पता चल जाता है कि अब ट्रक कहां पर है। वहीं FBI भी यहां पर हमला अब कर देती है। डिकॉन इस मौके का फायदा उठाकर गाड़ी से हीरा लेकर भाग जाता है। माइल्स भी उसका पीछा करता है और उस गाड़ी को पकड़ लेता है और FBI भी इनका पीछा करना शुरू कर देती है। दरअसल वो मैक्सिको की बॉर्डर को पार करना चाहता है, क्योंकि उसने मैक्सिको की बॉर्डर को अगर पार कर लिया तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। देश की पुलिस मैक्सिको जाकर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब डिकॉन के पास वो बॉर्डर है और वो बॉर्डर को पार करना चाहता है, पर सिक्योरिटी होती है और उस पर गोलियां चलाई जाती, लेकिन वो लगातार ट्रक को भगाता ही चला जाता है। तभी गाड़ी में एक जोरदार जर्क लगता है, जिससे माइल्स नीचे गिर जाता है और डिकॉन किसी तरह बॉर्डर पार करके मैक्सिको पहुंच जाता है। और अब FBI की टीम और माइल्स की टीम जो माइक के साथ काम करती है यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन ये बॉर्डर पार नहीं करते और माइल्स को भी मना करते हैं। लेकिन माइल्स इसकी बात नहीं मानता और वो कार लेकर बॉर्डर पार कर लेता है और बहादुरी से डिकॉन के ट्रक को पीछा करता है और डिकॉन के ट्रक से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से डिकॉन का ट्रक पलट जाता है। और अब जब डिकॉन बाहर आता है तो उधर माइल्स होता है। माइल्स और डिकॉन एक दूसरे के सामने एक गन तान लेते हैं। माइल्स बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें US वापस ले जाऊंगा मगर तुम हीरा मुझे दे दो। US जाने के बाद मैं तुझे जेल से छुड़वा दूंगा, साथ ही मैं तुम्हें इस हीरे से आधा हिस्सा भी दूंगा। डिकॉन इसकी बात मान जाता है और इसे ये हीरा दे देता है। और ये माइल्स की एक चाल थी, उसने डिकॉन के हथकड़ी से हाथ बांध दिए थे और इधर मैक्सिकन पुलिस आने वाली। माइल्स जब यहाँ से निकल रहा होता है तब ही उसने पलटकर उसको गोली मार देता है, क्योंकि उसने सबसे अच्छे दोस्त को उसने गोली मारा था। माइल्स एक बार फिर बॉर्डर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके डिपार्टमेंट वाले होते हैं उसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। और यहाँ पर एक बार माइक फिर दिमाग लगाता है, कहता है मैं एक मैक्सिकन पुलिस वाला हूँ और मैं इसी ट्रक के बारे में
आया था और ये ट्रक पकड़ चुका है और ये केस भी खत्म हो गया है, तो अभी हमको मैक्सिको वापस जाना होगा। और ये कहकर वो मैक्सिको की ओर बढ़ने लगता है। जब वो जाने लगता है तो उसका हेड और उसका दोस्त जो कार्सन उसके साथ काम करता है वो बोलता है कि हमें सब मालूम पड़ चुका है कि तुम कौन हो। तुम नकली पुलिस बनकर, डिटेक्टिव बनकर तुम पुलिस स्टेशन में आए थे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद की। यहाँ पर उसका दोस्त और माइक खड़ा होते हैं, उसके बीच में एक लाइन होती है जो कि एक मैक्सिको का बॉर्डर होता है। हालांकि इधर FBI भी है, लेकिन इंटरनेशनल रूल्स के कारण वो इस लाइन को पार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वो माइल्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब माइल्स हीरा लेकर मैक्सिको की तरफ बढ़ चलते और जाते जाते माइक ने बोला कि हमें 17 करोड़ का तो हीरो मिल गया है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं मिले तो प्लीज चैनल को दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और इसी के साथ ये फिल्म और एक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगा होगा।